हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारा परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। जितने सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर का अभिषेक आपको टच करेगा। हालेलुया। आज हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने लोग प्रार्थना को सुनने के लिए आज तैयार हैं, मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना को सुनते ही आज आपके बंधन टूटने लगेंगे। आज की प्रार्थना को जो लोग सुनने के लिए तैयार हो गए हैं, जो लोग सुन रहे हैं, आज शैतान रो रहा है, आज वो आपके घर से भागने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको पूरी तरह से आजाद करने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है। और आज जितने लोग प्रार्थना को और वचन को जो सुनने जा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आज के वचन और प्रार्थना को ग्रहण करके आप हर एक बंधनों से आजाद होने जा रहे हैं। हर एक शैतानी दुष्ट आत्मा जो वो आपके जीवन में काम कर रहा है, आज हर एक शैतानी बंधन से आप आजाद होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आइए हर एक जन एक मन हो जाए। कई ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं सुनते, कई ऐसे हैं जो प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं। पवित्र आत्मा आज आपको खींच के ला रहा है ताकि आज आप पर नाश न होने पाए और आप बचाए जाए और परमेश्वर आपको संभाल के रखे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज कई ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कई लोग कह रहे कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि जो प्रार्थना नहीं कर पाता या प्रार्थना नहीं सुन पाता, जिनको नींद आती रहती है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक स्पिरिट छोड़ कर जाए और हर एक जन को प्रार्थना करने का आत्मा दे परमेश्वर, अभिषेक दे परमेश्वर, सामर्थ्य दे परमेश्वर। हालेलुया। देखो शैतान जो है वो विरोधी है। हालेलुया। शैतान क्या करता है? हमेशा वो विरोध का काम करता है और वो शुरुआत से लेकर और अभी तक वो विरोधी करना चाहता है। जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, शैतान उसका पूरा एंटी करता है, पूरा एंटी है उसका। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है। धन्यवाद यीशु। इसलिए वो एंटी करता है, विरोध करता है। हालेलुया। कि कहीं आप और हम सभी लोग परमेश्वर के सिंहासन के पास ना चले जाएं, परमेश्वर के पीछे पीछे ना चल पड़े, क्योंकि शैतान जो है वो अपनी सारी ब्लेसिंग को खो चुका है। इसलिए वो शैतान बन चुका है। हालेलुया। वो दुष्ट बन चुका है। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के बाद वो दुष्ट बन चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर की वचनों का, परमेश्वर की आज्ञाओं का उसने जब से विरोध किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? स्वर्ग से फेंक दिया और वो सबसे बड़ा विरोधी है। हालेलुया। आज हो सकता है आज आपकी जिंदगी में भी एक कोई सबसे बड़ा विरोधी पार्टी हो सकता है, विरोध करने वाला हो सकता है, विरोधी हो सकता है। हालेलुया। आप कहते हैं मैं परमेश्वर के पीछे चलना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे बढ़ने से रोकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई किसी को बढ़ने से रोक नहीं सकता। यदि आपके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, इच्छा है, हालेलुया, भूख और प्यास है, तो आप बढ़ के ही रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका कोई भी विरोधी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजाद कर सकता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में दूसरा इतिहास 14 अध्याय के किताब में हम पढ़ेंगे। अंत में अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अब यहाँ पर कौन राजा था? आसा राजा था। और आसा क्या क्या करता था? आसा ने वही किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा था और ठीक था। उसी को काम को आसा राजा ने किया। उसने क्या क्या काम किया? उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया, लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को, जो उस समय अशेरा नामक देवी की पूजा किया करते थे, तोड़ डाला, क्योंकि वो परमेश्वर थी ही नहीं। और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने, मतलब परमेश्वर के वचनों को माने। उसने क्या किया? ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमा, देखो उस समय सूर्य की पूजा की जाती थी, जो परमेश्वर ने बनाया है सूर्य को। आज ही बहुत सारे लोग ऐसे जो सूर्य की पूजा करते हैं, उसका अपना विश्वास है। हम भी ऐसे थे, हम भी सूर्य की पूजा करते थे, लेकिन हमने किसकी पूजा करना है? क्रिएटर की करना है कि क्रिएशन की करना है? बनाने वाले की करना है कि जो परमेश्वर ने बना के दे दिया हमारी सहायता के लिए, प्रकाश को पैदा किया हमारे लिए, कि वो परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है? जो उससे बड़ा है, जो परमेश्वर ने बनाया है।
तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, सूर्य की पूजा किया करते थे, उसकी मूर्ति बना के, प्रतिमाएं बना के। और आसा ने क्या किया, उन सारी चीजों को दूर किया। हालेलुया। और उसके बाद उसके सामने में क्या हो गया, शांति हो गई। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसने किसी से लड़ाई ना करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। बोले आमीन। क्या दिया था, परमेश्वर ने शांति दिया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों के पीछे चलना शुरू कर दिया था। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहर बना और गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। आमीन। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को। 14 अध्याय का 8 वचन, दूसरा इतिहास में। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी। क्या क्या थी, ढाल रखने वाली और बर्छी तलवारें। और यहूदा में से तो कितने 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले धनुर्धारी 2,80,000 थे। कितना यहाँ पर बताया, यहाँ पर 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले थे। 3 लाख और 2,80,000 ये सब शूरवीर थे। आसा राजा के पास सिर्फ इतने ही शूरवीर थे। अब उनके अगेंस्ट में कौन आ गया, उनके विरुद्ध में 10 लाख पुरुषों की सेना आ गई। 300 रथ लिए हुए आ गई। जेरा नामक पर कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। कितने को समझ में आ रहा है, देखो आसा के पास कितने थे, 3 लाख और 2,80,000, बस इतने शूरवीर थे, जिनके पास क्या था, ढाल थी, पर्ची थी। अब जो विरोध करने वाला जो कंट्री था, देश था, उसके पास सबसे ज्यादा था। इसके पास कितना था, 3 और यहाँ पर 2,80,000, मतलब 3,80,000 टोटल माना जाए। हालेलुया। पर यहाँ पर उनके पास कितना था, 10 लाख पुरुष थे, 300 रथ लिए हुए थे और वो सामना करने के लिए आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साफ्ता नामक तरह में युद्ध की पाती बांधी। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू समर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। देखो, एक राजा प्रार्थना कर रहा है कि मेरा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशी और आसा यहूदियों के सामने से मारा और कुशी भाग गए। बोलो आमीन। हालेलुया। आज हम इस वचन को देखते हैं कि आसा की जिंदगी के बारे में देखते हैं। आसा राजा ने बड़े बड़े सुधार के काम किए, लाठों को तोड़ डाला, जो सूर्य की जो प्रतिमा बनाकर मूर्ति बनाकर पूजा करते थे इसको तोड़ डाला, क्योंकि वो अपने क्रिएटर को भूल गए, अपने कर्ता को भूल गए, अपने परमेश्वर को भूल गए थे। और आसा ने सारा सुधार काम किया। अब देखो वहां पर क्या होता है कि उसके विरोध में, आसा राजा के विरोध में कौन आ गया, हालेलुया, उसके विरोध में 10 लाख पुरुष की सेना और 300 रथ ले हुए जेरा नामक एक कुशी निकला। कौन निकला, कुशी निकला। हालेलुया। क्या करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। और जब संकट और सकेती में पड़ा कौन, आसा राजा, तो उसने परमेश्वर से दुहाई दी, प्रार्थना करना शुरू की और देखो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जबकि आसा राजा के पास सेना कितनी थी, बहुत कम थी, और विरोधी पार्टी के पास, विरोधी जो था उसके पास कितने सारे थे, 10 लाख थे। मतलब उस जो आसा के पास था कितना था, 3 लाख पुरुष थे और ढाल रखने वाले धनुर्धारी सिर्फ 2,80,000 थे। तो देखो किसकी सेना सबसे ज्यादा थी, कुशी की सेना सबसे ज्यादा थी, वो जीत सकती थी। पर देखो परमेश्वर का चमत्कार कि विरोधियों लोगों को हारना पड़ा। बोलो आमीन। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज हो सकता है आज आपका भी कोई विरोधी है, आज हो सकता है वो परिस्थिति आपका विरोधी है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हराने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी ओर है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहा है? क्या आपको लगता है कि आपने परमेश्वर को खुश किया है, परमेश्वर को प्रसन्न किया है? अरे परमेश्वर तो उन्हीं के साथ रहता है जो विश्वासी पाप के विमुख रहता है, जो विश्वासी पाप नहीं करता है, जो विश्वासी पाप से दूर रहता है, तो तभी परमेश्वर उसके साथ रह पाएगा। क्योंकि परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकता, पाप के खिलाफ है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर किसके साथ रहता है, जो पाप के खिलाफ है, जो पाप नहीं करता, जो परमेश्वर के पीछे चलता है और परमेश्वर में बने रहता है, और जो परमेश्वर के पीछे चलने से खुश और प्रसन्न होता है, तो परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया।
अब ये जो लड़ाई है, अब ये आपकी नहीं रह जाती। जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे देते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, अपना बीज बोते हैं, संगति करते हैं, चर्च में आते हैं, अपना अपना बिजनेस, अपना काम, अपना कारोबार, अपने बच्चे का पति, सब कुछ आप परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हालेलुया, और चर्च में आते हैं, तो सचमुच में यदि कोई भी लड़ाई आपकी जिंदगी में होती है, जो शैतान करवाता है, आपके विरोध में आ जाता है, तो अब ये लड़ाई आपकी नहीं रह जाती, ये परमेश्वर की हो जाती है। आशा का देखो हम काम देखते, उसने सुधार के काम किए, इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। उसने प्रतिमाओं को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। आज हम क्या चाहते हैं कि हम अपने पुराने कामों में भी लगे रहें और परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता भी रहे। आज हम रीति रिवाजों को भी करते रहें, उन सारी प्रतिमाओं के आगे झुकते रहें, उन सारी मूर्ति के आगे झुकते रहें और परमेश्वर हमें ब्लेस करता रहे। ये नामुमकिन है। यदि आप परमेश्वर को जान चुके हो और अभी तक आप उन सभी चीजों से मन नहीं फिराए हो, तो फिर इसलिए विरोधी आपके ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए विरोधी आप पर अटैक कर पाता है, इसलिए वो विरोधी आपकी जिंदगी में सक्सेस हो जाता है, इसलिए आप केस हार जाते हो, हालेलुया। इसलिए आप परेशान, आपकी परिस्थिति बिगड़ती चली जाती है, क्योंकि अपने पाप से तौबा नहीं की है। आपने परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी आपने डिसीजन नहीं लिया है, आपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना छोड़ दिया है, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए क्या हो रहा है, आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो, इसलिए वो विरोधी जो ताकत है आप पर प्रबल होते जा रही है, प्रबल होते जा रही है, वो ताकतवर होते जा रही है, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ विश्वास करते हो, नाम का विश्वास करते हो, हालेलुया। विश्वास का मतलब होता है परमेश्वर के पूरी पीछे पूरी तरह से चलना, अपना जिंदगी यीशु को देना, उन सारे पापों को छोड़ देना, हालेलुया। पाप मतलब विरोध। जब आप पाप करते हो तो आप परमेश्वर का विरोध करते हो। इसका मतलब ये है, पाप करने का मतलब ये है कि आपको परमेश्वर से कोई प्यार व्यार नहीं है, आप सिर्फ एक नाटक और दिखावा कर रहे हो, हालेलुया। इससे जो पाप करता है, हालेलुया, तो वो विरोध करता है। इसलिए जब शैतान जो था, जो स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर के पास जो रहता था, काम करता था, और उसने क्या कर दिया, हालेलुया, पाप कर दिया। कौन सा पाप कर दिया? मुंह के बोल से पाप किया, दिखावा किया, हालेलुया, पाप कर दिया। पाप करने का मतलब होता है विरोध करना परमेश्वर का। और देखो, जो जो लोग आज दुनिया में, जो जो विश्वासी पाप करते हैं, कहते हैं परमेश्वर को जानते हैं, तो पाप करने का मतलब होता है परमेश्वर का विरोध करना। यदि आप पाप करके परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप खुद बताइए कि परमेश्वर आपके साथ कैसे रहेगा और कैसे चलेगा और कैसे अगुवाई करेगा, हालेलुया। इसलिए आशा की जिंदगी हम देखते हैं कि उसने सुधार के काम किए, उसने सुधार का काम किया का मतलब उन सारे लोगों को बचा लिया, परमेश्वर के निकट लेकर आया यहूदियों लोगों को, हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी से परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है? क्या आप लोगों को बचा रहे हैं? क्या आपको लोग जानते हैं कि विश्वासी परमेश्वर को जानता है, लेकिन आज आपके जो काम है, आपके कारनामे हैं, सारे उलट पुलट हैं, परमेश्वर के वचन से एक भी मैच नहीं खाते हैं, और इसलिए वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं, और इसलिए वो शैतान वो अटैक कर रहा है। इसलिए आप अनसक्सेसफुल हो रहे अपने जिंदगी में, हालेलुया। आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने पूरी तरह से मन नहीं फिराया है, क्योंकि पाप करने का मतलब होता है हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, हालेलुया। आज कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए आसा राजा इसलिए जीत गया क्योंकि उसने काम किया था, उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरी की थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। और लड़ाई का जब टाइम आया, विरोध का जब टाइम आया, तो कौन जीत गया? आसा राजा जीत गया। और उस समय आसा को प्रार्थना करनी पड़ी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? आजाद कर दिया, उसको जयवंत कर दिया। और जितने भी विरोधी थी, परमेश्वर ने क्या कर दिया? मार भगा दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। इसलिए तब यहोवा ने खुशी की आशा और यहूदियों के सामने से मारा और खुशी भाग कर बोला आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है। वचन के कहता है कि वो सिर तक भी ना उठा सके, हालेलुया। परमेश्वर शैतान के उस विरोधी के सिर को खत्म कर देगा, झुका देगा आपके सामने में, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और आप जीतते चले जाएंगे, जीतते चले जाएंगे। सभी जन बोलो, मैं जीतता चला जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। बोलो शैतान हारा हुआ है, कमेंट्स करें और बोलो शैतान हारा हुआ है, और बोलो मैं जीत गया हूँ यीशु मसीह के नाम में,
हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, पाप को एक सेकंड के लिए भी जगह ना दे। विचार के पाप को, जो सोच विचार में पाप आता है, एक सेकंड के लिए भी जगह ना दे। जबकि हार्ट में, आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी जिंदगी में जो पाप का विचार आता है, जो गंदगी विचार आते हैं, जो विचार आते हैं, जो नशे की चीजें आती हैं, जो गलत चीजें आती हैं, अब वो नहीं आनी चाहिए। आज वो जाने वाली है। आज वो विरोधी, वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा भागने वाला आपकी जिंदगी को, आपके शरीर को छोड़कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए आसा राजा जीतना चला गया। तो जीतने के लिए तैयार हो जाओ। जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाप से दूर रहना पड़ेगा। जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचनों को पूरा करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और जीतने के लिए आपको ये सारे वचनों को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छाओं में चलना है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। और उसकी मर्जी ये है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। अपने आंखों में पवित्रताएं आने दे, आज अपने मुंह में पवित्रताएं आने दे, अपने टंग में, अपने हाथों में, अपने पैरों में, अपने हार्ट में पवित्रताएं, कि आपका हार्ट में कोई दोष न लगे। कि दोषी, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका हार्ट क्या प्रत्युत्तर देता है? दोषी का कि निर्दोष का? इसलिए वो दोषी नहीं होना चाहिए, वो निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसे जो विरोधी है, हो सकता है आपका कोर्ट केस में है, हो सकता है वो बीमारी आपका विरोधी है, वो सिचुएशन आपकी विरोधी है, वो प्रॉब्लम आपका विरोधी है, और वो नशा आपका विरोधी है, वो गलत चीजें, गलत सोच विचार आपका विरोधी है, जो पर कितना ज्यादा अटैक कर रहा है। सपने में अटैक करता है, आपके माइंड में अटैक करता है, वो गलत बातों को लाकर अटैक करता है। आज वो जाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आशा जीत गया राजा, इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी की। बोलो आज से मैं परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। बोलो मैं पवित्र बने रहूंगा। बोलो मेरा मन नहीं भटकने पाएगा। आज से मैं किसी भी बात में नहीं लगूंगा। बोलो आप मेरे परमेश्वर हैं। बोलो आप मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। आइए हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। उसका वचन आपको छुड़ाएगा, उसका वचन आपको आजाद कर देगा, उसका वचन आपको ब्लेस कर देगा, और आपकी लाइफ सेम न रहने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए कितना भी बड़ा विरोध आपकी जिंदगी में चल रहा है, हर परिवार से विरोध आ रहा है, क्या बिजनेस में विरोध आ रहा है, वो दुष्ट विरोध कर रहा है, आपके लिए बहुत सारे तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं। ये सारी विरोधी की आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, और वो पाप आपके अंदर बार बार एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, आपके आंखों में, आपके हार्ट में, आपकी जिंदगी में, आपके मनों में। तो चिंता मत करिए, यीशु के पास आ जाइए, अपने पाप को मानकर छोड़ दीजिए। हालेलुया। हर एक पाप को, नशे के पाप, व्यभिचार के पाप, झूठ बोलने के पाप, लालच करने के पाप, अनाज्ञाकारिता के पाप, हाले अविश्वास का पाप और डर का पाप, हर एक रासलीला के पाप, लालच का पाप, चोरी का पाप, हर एक टोना जादू तंत्र मंत्र करने का पाप। हालेलुया। हाथ जो दिखाने जाते हैं, जो पूछने जाते हैं, उसका पाप से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक पाप, हर एक गंदगी, हर एक शैतानी आदतों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए वचन कहते यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर होगा तब ना आपकी ओर, तो आपका विरोध, तो आपकी ओर परमेश्वर तब होगा जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब उसकी वचनों को पूरा करेंगे, जब सचमुच में आप परमेश्वर के वचनों को हर दिन पूरा करेंगे, हर रोज पूरा करेंगे, बाहर जाते समय, अंदर जाते आते समय पूरा करेंगे। अपने बिजनेस में जब परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो, जब अपने घर में परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो, जब अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करने में परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो, पाप में नहीं फंसते हो, आप लालच में नहीं जाते हो, आप गलत बातों में नहीं जाते हो, तो सचमुच में परमेश्वर उनके साथ आ जाता है। पवित्र आत्मा के साथ साथ चलने लगता है और रुक जाता है, ठहर जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को वो वाला घर पसंद आ जाता है। परमेश्वर को वो आपका घर पसंद आ जाता है, क्योंकि आपने पाप से तौबा कर ली है और अब आप पाप के गुलाम में नहीं रहे, इसलिए परमेश्वर को आपका घर पसंद आ जाता है। फिर वो परमेश्वर, पवित्र आत्मा जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि पवित्र आत्मा को अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आप रोज परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होकर बदल जाते हो, रोज परमेश्वर की मर्जी करने वाले होकर बदल जाते हो, और तब परमेश्वर उन्हीं के साथ रहता है, ठहर जाता है, और तब कोई विरोधी आपका विरोध करने के लिए आएगा तो परमेश्वर क्या कर देगा? मार भगाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और वो भाग रहा है। ऐ नशे की विरोध की आत्मा, ऐ दुष्ट आत्मा, ये लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक जो गलत चीजें आपकी जिंदगी में चल रही है, आज वो जाने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप आजाद होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में।
हर एक बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी एलिमेंट्स आपको छोड़कर जा रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप आजाद हो रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? क्या वो पाप मतलब विरोध है? अब पाप को जगह ना दें। यदि आपको झूठा केस कर दिया कि यार वो आपका विरोधी है, लेकिन आप बोले कि वो मेरा विरोधी नहीं है, बोलो परमेश्वर उसको उद्धार कर और बदल दे। सिर्फ शैतान विरोधी है, गुस्सा विरोधी है, लालच विरोधी है, पाप विरोधी है। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जैसे परमेश्वर आपके पास होना चाहिए, आपकी ओर होना चाहिए, उसके लिए आपको आशा जैसे परमेश्वर के पीछे चला, हालेलुया, और डिसीजन दिया, उसी तरह से आपका भी डिसीजन होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में। इसलिए परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर के सम्मुख में है, और वह परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा, आपको आशीष से भर देगा, आपको छुटकारा दे देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी जिंदा रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक विरोध की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार की बीमारी की आत्मा, हर प्रकार की दुर्बलता की आत्मा, और निरोग जो रोग की आत्मा, दुष्ट आत्मा जो अटैक करती है, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसको हम पढ़ते हैं वचन में, तो वहां पर परमेश्वर ने अधिकार दिया, खत्म कर दिया शैतान बीमारी को, दुष्ट आत्मा को। तो मेरा विश्वास है जो लोग परमेश्वर के निकट आ रहे हैं और परमेश्वर ने आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ बोलो, हे शैतान दूर हो। सभी जन बोले मुंह खोल करके, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। कमेंट्स करें और लिखे, बोलो हे शैतान दूर हो जा, ए बीमारी दूर हो जा, ए दुष्ट आत्मा दूर हो जा, ए शैतानी ताकत दूर हो जा, मेरे सामने से दूर हो जा। मैं तेरी बातों पर मन नहीं लगाऊंगा। बोले शैतान तेरे बातों में नहीं फंसूंगा अब मैं। ए शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। बोले शैतान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि पाप ही तो विरोध है, और जो पाप करता है वो पाप का दोस्त बन जाता है। शैतान तो है ही उसका फ्रेंड, उसका फ्रेंडशिप है। शैतान का पाप के साथ ग्रेट फ्रेंडशिप है। अब आपने फ्रेंडशिप नहीं करना है उस पाप के साथ। हालेलुया। आज बोले ए शैतान दूर हो जा। बोलो हर तरह की पाप जो आज आपकी जिंदगी में काम कर रही है, बोले ए व्यभिचार की पाप दूर हो जा, एक नशे की पाप दूर हो जा, एक गुस्से की पाप मेरी जिंदगी से दूर हो जा, एक गड्ढा खोदने वाली पाप मेरी जिंदगी से दूर हो जा, ए चुगली लगाने वाली, अशांत फैलाने वाली, लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्मा मेरी जिंदगी से दूर हो जा। मुझसे लड़ाई झगड़े की बातें निकल जाती, बोले शैतान दूर हो जा। मैंने कितनी बार गलती किया, पाप किया, ए शैतान दूर हो जा। और सचमुच में जो बोल रहे हैं वो दूर हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले ए बीमारी दूर हो जा, ए लाइला बीमारी, ए शैतान, ए विरोध, ए दुष्ट आत्मा दूर हो जा। और वो जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जा रही है। दुष्ट आत्मा के अधिकार से मैं आपको आजाद करती हूँ। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की शक्ति में बलवंत हो जाओ। इफिसियों की किताब 6 अध्याय है। और परमेश्वर की शक्ति में बलवंत हो जाओ, परमेश्वर के पीछे चलने लगो, परमेश्वर के प्रसन्न करने लगो। और देखो परमेश्वर आपको हर एक तंत्र मंत्र की शक्ति से आपको आजाद करने जा रहा है। हर एक अटैक जो आपके बेटे पे, आपके बेटी पर, आपके हस्बैंड पे, आपकी वाइफ में, आपकी जिंदगी में हो रही है, वो जो लगातार अटैक्स हो रहे हैं और जो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब होगा यीशु के सामर्थ्य नाम। यदि आज आपका फैसला परमेश्वर के पीछे चलने का है, यदि यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया है, यदि सचमुच में आज आप वाचा बांध रहे हैं, तो सचमुच में शैतान छोड़कर जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप शांति को लेने वाले हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से भरने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी और रोग से आप आजाद होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के सम्मुख में, और बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वचन कहता है 1 जॉन चैप्टर 3:8 में, परमेश्वर का पुत्र इससे प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। आज यीशु मसीह आया है, और यीशु मसीह के दिल अपने हृदय में बस जाना चाहिए, ताकि शैतान को जलते दिलों को अपनी जिंदगी से हटा सको, बुझा जा सको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन तैयार हो जाए। हर एक विरोध, क्या कोर्ट केस चल रहा है आपकी जिंदगी में, क्या आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, हालेलुया, आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम्स चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हालेलुया, आपकी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, रोग, और बार बार आप बीमार पड़ जाते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता, एक दूसरे के साथ कोई प्रेम का व्यवहार नहीं है। आज वो सब कुछ सही होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो विरोधी शैतान घर को लड़वा रहा है, तुड़वा रहा है, बर्बाद कर रहा है, आज उसका आखिरी दिन यीशु के सामर्थ्य नाम है। उसका आज एक्सपायरी डेट आपकी जिंदगी में। जो लोग प्रार्थना में, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलने के लिए वाचा बांध दिए, सचमुच में शैतान का एक्सपायरी डेट होने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो हो रहा है आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपके हर एक बंधन टूटने जा रहे हैं। परमेश्वर को आजाद करने जा रहा है, परमेश्वर
परमेश्वर को ब्लेस करने जाना है। परमेश्वर की शक्ति से आप सच में ताकतवर हो रहे हैं। आज जो पाप को छोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर से सामर्थ को ले रहे हैं। और जो पाप, जो विरोध के आत्मा है, आज जो विरोधी आत्मा आज कितना भी ताकतवर आपके सामने दिखाई दे रहा है। आसा राजा के सामने में बहुत ताकतवर दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं ताकतवरों को परमेश्वर ने सिर को झुका दिया। आज आप जो लोग परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आज वाचा बांध रहे, पाप को छोड़ रहे हैं, तो जितने भी दुष्ट आत्मा ताकतवर दिखाती थी, एक्टिंग करती थी, वो कहती भी ताकतवर हो, लेकिन वो कोई ताकतवर नहीं है। बीमारी कहती भी ताकतवर हो, लेकिन कोई बीमारी ताकतवर नहीं है। बोलो मेरा यीशु ताकतवर है, बोलो मेरा परमेश्वर ताकतवर है। और वो डा दे रहा, वो गिरा दिया यीशु मसीह ने, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी को नष्ट कर दिया है, विरोध की आत्मा को खत्म कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी जिंदगी से। हालेलुया। आज एक शैतान जो आपके काम को बिगाड़ रहा है, आपके परिवार को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, आपकी हेल्थ को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, आपके पेपर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार वो घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपकी जिंदगी में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, आपको आपके जीवन से हटाने की कोशिश कर रहा है, संसारिकता में लाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको पाप करवाने की कोशिश कर रहा है। ऐ शैतान बोलो दूर हो जा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर को आजाद करने जाना है, चाहे वो शैतान या विरोधी या जो भी आपका है और कितना भी ताकतवर दिख रहा है, बोलो वो हारा हुआ है, बोलो वो दुष्ट हारा हुआ है, बोलो मैं जीतने वाला हूँ और मैं जीत चुका हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। यस, आप जीत चुके हैं। बोले मैं विश्वास करता हूँ, मैं जीत चुका हूँ, मैं जीत चुकी हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जयवंत हो रहे हर एक बीमारी से, आप आजाद हो रहे हर एक श्रापों से, आप आजाद हो रहे हर एक नशाओं से, आप आजाद हो रहे हर एक बीमारी से, आप आजाद हो रहे हर तरह की स्पिरिट जो आपके अंदर काम करती है, जो लड़ाई झगड़ा करवाती है, जो गुस्सा दिलवाती है, जो तोड़ फोड़ करवाती है। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। और जो तोड़ फोड़ कराने वाली आत्मा, चिड़चिड़ापन करवाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा, जो गलत काम करवाने वाली दुष्ट आत्मा, व्यभिचार कराने वाली दुष्ट आत्मा, पाप कराने वाली दुष्ट आत्मा, गलत चीजें कराने वाली दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर, फायर। अशुद्ध, आपको अशुद्ध करने वाले दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर। जो वेश्याकामी, जो वेश्यागमन करते हैं और जो गलत काम करते हैं, ऐसे दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर छोड़कर जाए, छोड़कर जाए। जो लोग गलत संबंध बनाते हैं, होली गोस्ट फायर छोड़कर जाए। जो गलत चीजों में पड़े हैं, होली गोस्ट फायर छोड़कर जाए। जो गलत, जिनका गलत फ्रेंडशिप है किसी के साथ, किसी के साथ, किसी के साथ, होली गोस्ट फायर, फायर। शैतान दूर हो जाए, ए व्यभिचार के पाप से आजाद हो जाए दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर। हर एक दुष्ट शक्ति जब से गलत ख्यालात, बुरे विचार ला रहा है, होली गोस्ट फायर। जब को सिकनेस और वीकनेस आपको कमजोर कर रही है आपकी हेल्थ में, होली गोस्ट फायर। जो व्यभिचार करते हैं, जो गलत पाप में, गलत चीजों में पड़े हुए हैं, उनका जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। वो हेल्दी जो शरीर होता था पहले, लेकिन व्यभिचार के पाप की वजह से उनका शरीर क्या हो जाता है, वो हेल्दी नहीं रह पाता है। तो एक ताकतवर जो शैतान दिखाता है कि मैं ताकतवर हूँ, उसको पता नहीं कि यीशु मसीह ताकतवर है। बोलो मेरे यीशु मसीह ताकतवर है, बोलो यीशु मेरी जिंदगी में आ चुका, उसका वचन आ चुका है। अब शैतान तो मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता, तू मुझे तोड़ नहीं सकता, तू मुझे बिगाड़ नहीं सकता। यस, शैतान दूर हो जा, तू इनको बिगाड़ नहीं सकता, तू इनके शरीर को खराब नहीं कर सकता। हालेलुया। होली गोस्ट फायर, 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 फायर। यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू है। परमेश्वर देखो आपको आजाद कर हर तरह की रसोली, बीमारी, परेशानी, दुष्ट आत्मा, पथरे, गिल्टी, इसी वक्त में कमांड करते शोर कर जाए, 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 जाए। होली गोस्ट फायर। शैतान बिगाड़ने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए इनके जिंदगी से, इनके परिवार से, इनके शरीर से, इनके घर से, यीशु के सामर्थ्य नाम, इनके हस्बैंड के जीवन से निकल, इनके वाइफ के जीवन से निकल, इनके बच्चे के जीवन से निकल, इनके ससुर के, सास के जीवन से निकल जा, इनके बहनों के भाई के जीवन से निकल जा, इनके रिश्तेदारों के जीवन से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं तेरे अधिकार को तोड़ देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, फायर। परमेश्वर की आग तेरे चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे हर एक दुष्ट आत्मा जो ढीठ है, दुष्ट आत्मा जो जिद्द है, दुष्ट आत्मा जो ऐसे विश्वासी के साथ 24 घंटे चलती है, ऐ दुष्ट आत्मा, विरोध की दुष्ट आत्मा, तेरे पर मैं आग भेजती हूँ और तू निकल इसी वक्त। हर एक खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा, होली फायर। परमेश्वर की फायर गिरे, फायर गिरे, फायर गिरे, फायर गिरे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। और दुष्ट आत्मा देखो छोड़कर जा रही है, हर एक दुष्ट आत्मा के शरीर को जो निकल रही है, खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा वोमिटिंग के थ्रू बाहर है, बाहर है, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगी हो जाए और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के हाथों की कमाई को 100 हिस्से को ब्लेस कर। जो शैतान दुष्ट आत्मा आपके फाइनेंस में विरोध कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ होली गोस्ट फायर। हरे जो जॉब ढूंढ रहे, आपके पास जॉब नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरफ ग्रेट जॉब की घोषणा करती हूँ। तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जॉब को जॉब में लगने नहीं देता है, वो श्राप को मैं तोड़ देती हूँ, तोड़ देती हूँ, खत्म कर देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में।
परमेश्वर की अब गुड न्यूज आपको मिलने वाली जॉब की यीशु के सामर्थ्य में। मैं बेस्ट की घोषणा करती हूँ आपकी लाइफ में। मैं ग्रेट बिजनेसमैन की घोषणा करती हूँ आपकी लाइफ में, जिनका शॉप बंद है या चल नहीं रहा, या कस्टमर क्लाइंट कम है। होली गोस्ट फायर, ऐ शैतान दूर हो जा, तू हारा हुआ, तू निकम्मा है और तू बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर के साथ स्वर्गदूत इनको मिल चुके हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर सारे काम ब्लेसिंग छोड़कर बदल जाके शॉप दुकान चलने लगे आज से यीशु के सामर्थ्य नाम। जिनके पास जॉब नहीं, काम नहीं, प्रभु जॉब और काम के साथ ब्लेस करते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। होली गोस्ट फायर के सामर्थ्य, बिना ब्रांड के, बिना घूस के मैं प्रार्थना करती, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती है। मैं धन्यवाद करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, मैं बेबी ब्लेसिंग की गवाही के साथ खड़ा करती, परमेश्वर दया कर शून्य की ट्रस्ट को चंगा हो जाए और आजाद हो जाए। हर एक मिसकैरेज को मैं कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगा हो जाए, आजाद हो जाए। जो लोग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और प्रार्थना को सुन रहे हैं और अब चंगाई को लेने के लिए तैयार हो जाओ। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक विरोधी की दुष्ट आत्मा, हर तरह की बीमारी की दुष्ट आत्मा, तेरे कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर के सामर्थ्य नाम, हर तरह की बीमारी और रोग से, लाइलर बीमारी से, सर्दी खांसी बुखार, पीलिया, काला पीलिया, अस्थमा की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, पीलिया की प्रॉब्लम, हड्डी रोग की प्रॉब्लम, हाथ दर्द की प्रॉब्लम, पैर दर्द की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की रोग, हर तरह की प्रॉब्लम यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ कर जाए। टीबी की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए। सांस भरने की प्रॉब्लम, हार्ट में जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम जाती है, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाना जाता हो जाए। हालेलुया, प्रभु जी ब्लेस करती है, धन्यवाद करते हैं, छुटकारा देता है, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। हर तरह की रोग से आजाद करती है, बीमारी से आजाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दया कर, जिन लोगों के फाइनेंस नहीं चल पा रहे उनके फाइनेंस को ब्लेस करते हैं। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोएंगे, उसको चर्च के कामों के लिए आएंगे, तो सचमुच में आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम आना शुरू हो जाते, तो परमेश्वर आपको फलवंत करना शुरू कर देता है। हालेलुया, इसलिए हर एक जन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। टाइट अपने बीज को अपने ऑफरिंग के साथ, हालेलुया, परमेश्वर जितने लोग बीज बो रहे हैं, जितने लोग टाइट अपनी ऑफरिंग दे रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हर एक दूसरे शैतान, विरोधी शैतान छोड़ कर जाए और आज से इनका काम चलने लगे, बिजनेस चलने लगे। हालेलुया, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए। जो चीज इनकी जमीन नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं, जो लेना चाहते हैं वो लेने पर रास्ते खुल जाए। ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। जो लोग इतने साल से घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और घर नहीं बना पा रहे, ये श्राप है। हर एक श्राप टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु उनको ग्रेट घर के साथ ब्लेस करते हैं। जो चीज लेना चाहते हैं, इतने सालों से पर ले नहीं पा रहे, वो सोना हो सकता है, वो चांदी हो सकता है, वो जमीन हो सकता है, वो ऑटो हो सकता है, वो बस हो सकता है, वो साइकिल हो सकता है, वो स्कूटी हो सकता है, वो फोर व्हीलर हो सकता है, वो कार हो सकता है, वो गाड़ी हो सकता है, वो बस हो सकता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं रिलीज करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ, मैं रिलीज करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने ब्लेस कर दिया, रास्ते को खोल दिया। जो से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर एक जनों को प्रार्थना का आत्मा दे, जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं सभी लोगों को जिंदगी में काम कर, आशीष दे, गवाही के साथ खड़ा करो। सभी जन को प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, वरदान दे, परमेश्वर नेमसा दे और अनुग्रह दे के चलाना। परमेश्वर पिता, ये जब अपने काम में जाते तो इनके संग को साथ देना। हर एक हानि नुकसान को मैं कैंसिल करती। जितने बच्चे स्कूल जाते हैं इनके संग को साथ देना। विश्व के लम्बा कवर करती। जितने लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर इंटरव्यू सक्सेसफुल होने की प्रार्थना करते हैं और हर एक लोगों की जिंदगी में तेरी मर्जी होने की प्रार्थना करते हैं। हर एक रोज सभी जनों को प्रार्थना का आत्मा देना, बाइबल को पढ़ने का आत्मा देना। परमेश्वर पिता दया करना, परिवार को मैं जोड़ देती, यीशु के नाम में कवर करती हूँ और ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी हो। हमेशा आपका आगमन बहुत नहीं करते तैयार करना और आज भी आपका बोलने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइम को परमेश्वर के राज्य के लिए पूरा ना छोड़ें। चर्च का बोझ उठाना शुरू करें। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं, आप परमेश्वर के पार्टनर हैं। जब आप पार्टनर नहीं बनेंगे तो आपकी लाइफ में जो आप फाइनेंस में बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, सब देख नहीं पाते हैं। बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, बोलने के लिए तैयार हो जाओ, बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जैसे ही आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोती हो, अपने कमाई से, अपने सोर्स से, अपने हिस्से से, अपने जमीन से, अपने हर एक चीजों से आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए देती हो, बोना शुरू कर, तो सचमुच में वो श्राप टूट जाता है, खत्म हो जाता है और फिर आप फलवंत हो जाते हैं। और जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोल देते, परमेश्वर फिर से तो परमेश्वर को ब्लेस कर देता है और आशीष करके सारा कुछ दोबारा सब कुछ आपको दुगना करके वापस कर देता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं तो परमेश्वर की आदत है, परमेश्वर का स्वभाव है दुगना करके वापस करना। बोलो आमीन, हालेलुया।
तो जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे हैं, उच्चर भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, परमेश्वर की भूना को देख रहा है और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली, तो लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, चर्च के लिए, भवन के लिए, जमीन के लिए। और खाली मेरा विश्वास है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो अपने चरवाहे से प्रेम करते हैं, अपने पास्टर से प्रेम करते हैं और चर्च से प्रेम करते हैं, वो प्रार्थना किए बिना रह नहीं सकते। तो कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोग चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, तो लगातार अपने प्रार्थना में याद रखना, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु को ब्लेस करें, प्रभु को ऊंचा करे और गवाही के साथ खड़ा करें। और आपकी गवाही आ चुकी यीशु के समर्थी नाम है, इसलिए परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बोलो परमेश्वर मेरी ओर है और परमेश्वर मेरे साथ है और मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष करे, ब्लेस करे। जितने लोगों ने मसीह पिता के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि रोज की प्रार्थना वचन आपकी नोटिफिकेशन में आ सके और रोज आप ब्लेस्ड हो सके सुनकर। हालेलुया। प्रभु को ब्लेस करे, ऊंचा करे। आप सभी सबको अच्छा सके, सभी जन बोले हालेलुया।